निश्चय स्वाधीन है, व्यवहार पराधीन है और परिणाम तो पराधीन का भी पराधीन है। इसका अर्थ समझें। निश्चय ने हमारी समझ में है कि ये मुझे नहीं, आपको यहाँ से नक्की करते हो कि मुझे अहमदाबाद डाला जाना है, तो नक्की हो गया, निश्चय किया, पर अभी संजोग मिलने चाहिए ना। सब टिकट ले लिया, बुकिंग कर दिया, तो ये कितने सारे संजोग मिलेंगे तब व्यवहार होएगा। और बाद में वहाँ तक पहुँचना अहमदाबाद, वो परिणाम का भी, व्यवहार का भी परिणाम है। टिकट ले लिया, गाड़ी में बैठ गए, क्या हुआ, गाड़ी 6 घंटे लेट है, तो देखो टाइम पे नहीं पहुँचे, तो परिणाम तो और भी दूसरे संजोग काल क्षेत्र के ऊपर आधारित है। तो हमारे तरफ से फर्स्ट निश्चय मजबूत रखो और उसके पॉजिटिव प्रयत्न, आज्ञा का अभ्यास करते रहो। 5 आज्ञा में रहना है। 5 आज्ञा में क्यों रहना है, तो मुझे आत्मा रूप होना है। योगेश शुद्धा है, मैं शुद्धात्मा, मुझे अनुभव में पहुंचना है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वो अनुभव मुझे प्राप्त करना है। तो आज्ञा के आधार से रह सकोगे। तो आज्ञा पालन करने का निश्चय हुआ, आज्ञा में नहीं रहा गया और कषाय डिस्चार्ज माल दखल करता है, तो प्रतिक्रमण कराओ, प्रत्याख्यान करो योगेश के पास। ऐसे धीरे धीरे सुधरते जाएगा। समझ में आया आपको? आया। जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। आशा पाटिल। पूज्यश्री, एक बार आपने सत्संग में कहा था कि अपने को मान होली के आग की लपटें जैसी लगनी चाहिए। जैसे आग की लपटें सहन नहीं होती, उसी तरह यह ज्ञान मान सहन नहीं होना चाहिए। किंतु फाइलवन को मान की बहुत ही भूख और भीख है, और कपट तो इतना है कि सामने वाले को थोड़ा सा भी महसूस नहीं होने देती। तो पूज्यश्री, इसमें से कैसे बाहर निकले? अभी ये इसकी शुरुआत वहाँ से करो। हमारे मान नहीं मिलने से किसी को दोषित देखते हैं, बहुत बार कि किसी ने अपमान किया तो उसके ऊपर द्वेष हो जाता है। हाँ, तो ये दोषित देखते हैं, द्वेष हो जाता है, या हमें मान प्राप्त करने के लिए किसी को दुख पहुंचा देते हैं कभी कभी। तो ये शुरुआत करो, किसी को दुख पहुंचा दिया तो आशा के पास प्रतिक्रमण कराओ। अभी ये तो आगे की स्टेज है। जब मान का मोह छूट जाएगा, बाद में तप हो जाएगा। बाद में कोई मान देने आए तो त्रास लगेगा, भाई छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, बहुत डेंजर है। पर अभी तो मोह है, तो अभी ये स्टेशन अभी नहीं आएगा। पहले वहाँ से शुरुआत करो, किसी को मेरे मान के वजह से दुख नहीं पहुँचाना है, और दुख पहुँचा दिया तो प्रतिक्रमण करना है। वहाँ से शुरुआत करो। और दूसरा उपाय है, दादाजी की किताब में मान अपमान, इसका सॉल्यूशन कितनी जगह पे मिलेगा, वो स्टडी में लेते जाओ। दादाजी की वाणी का परिचय बढ़ाओ। और अपमान जब हो गया तो समझने का, उपकार मानो कि मेरा मान की ग्रंथि तोड़ दिया। और मान मिलता है तो डेंजर समझो, मान देने वाले ऊपर राग मत करो, अपमान करने वाले के ऊपर द्वेष नहीं रखना है। अपमान करने वाला उपकारी है और मान देने वाला डेंजर है, और दोनों जागृति में रखो। उतना शुरुआत करो, बाद में धीरे धीरे आगे की लेवल बढ़ते जाएगा। दादा साहेब बाग। जय सच्चिदानंद पूज्यश्री। बोलिए। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके सत्संग में मिला ही है मुझे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कल मैं जब साईं का दर्शन कर रहा था, तब अचानक मुझ में ऐसा भाव हो गया कि साईं का प्रतिक्रमण करना है, लेकिन वो संत है, इतने बड़े संत हैं, तो उनका प्रतिक्रमण कैसे करें। और कभी कभी ऐसे जो संत अभी तक हुए हैं, उनको जब मैं चरित्र पढ़ता हूँ, तभी भी मन में ये भाव होता है कि उनका समय में अगर मैं था तो मुझसे कोई भूल हुई तो वो मैं उसका प्रतिक्रमण कैसा करूं। ये कुछ होगी वाली बात छोड़ दो। हुई है उतना याद करके माफ़ी मांगो। इस लाइफ में ये संत या कोई भी संत के प्रति अभाव है, कुछ नेगेटिव भाव हो गए, कुछ उनके लिए गलत बोला गया, जाने दो। संतों लोग तो अभी पैसे कमाते हैं, लाभ लोग जनते का ऐसा लूटते, कुछ बोल दिया उसके प्रतिक्रमण ज़रूर करो। बाकी वो पूरा नाम क्या है याद नहीं। हाँ, नमस्कार किया। जब हम आराधना करते हैं तो विराधना अपने आप धोई जाती है। कल भाव से दर्शन किए, संत पुरुष को नमस्कार, साईं बाबा जी को नमस्कार, तो फिर हमारा पूरा धोया गया। हाँ, आपको याद आता है कि ऐसे ऐसे मैं जब ऐसी बात आई थी, मैंने ऐसे विरोध किया था, कुछ नेगेटिव बोल दिया था, वो याद करके धो डालो।
और नहीं बोला है तो बात पूरी हो गई। जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। शिवानंद दिंडोरे, सोलापूर। प्रकाश चंद्रशेखर पाटील, पुणे। बोला। सर्वश्रेष्ठ दान कोणचं आहे आणि कसं, त्याचं विस्तृतपणे सांगण्याची कृपा करावी। ये दान के 4 प्रकार है। आहार दान, खाना गरीब को खिलाओ, भूखे को खिलाओ, तो दान बोला जाता है। या कुत्ते को रोटी दिया, कबूतर को दाना डाला, वो सब आहार दान। और कुत्ते की रोटी मनुष्य की रोटी में थोड़ा ज़्यादा अंतर है, वो बड़ा बोला जाएगा। मनुष्य को सुख दिया वो अच्छा है। उससे ऊपर औषध दान, गरीब है, उसके पैसे की तकलीफ़ है, उसको पैसे का हेल्प किया या दवाई की हेल्प की, डॉक्टर का कनेक्शन किया, खर्चे के पैसे दे दिए, उसकी तबीयत अच्छी हो गई, तो ऊंचा प्रकार का दान है। आहार दान से ऊपर का। औषध दान। तीसरा प्रकार है ज्ञान दान। उसमें 2 भाग पड़ते हैं। एक रिलेटिव में विद्या दान है, तो किसी को पढ़ाई कराओ, गरीबों को कुछ चलो पैसे की ज़रूरत है एडमिशन के लिए तो हमने दिया, वो अच्छी बात है, वो व्यवहार के लिए है। उससे ऊपर का दान है ज्ञान दान। दादावाणी किसी को मैगज़ीन दिलवाया, सत्संग में लेके आए, या तो सिमंदर स्वामी भगवान के मंदिर के लिए पैसे दिए, तो ये सब सत्संग में चलो प्रोग्राम है, हमारे तरफ से खाना खिलाना एक टाइम का, हमारा खर्चा जो भी है मैं देना चाहता हूँ, तो ये भावना या पैसे दिए तो ज्ञान दान बोला जाएगा। बहुत ऊंचा बोला जाता है। उससे भी ऊपर का दान है अभय दान। किसी को दुख न हो जाए, हमारे से कोई भयभीत न पावे, ऐसे जागृति रखनी, और ऐसे व्यवहार हो गया तो अभय दान, वो सबसे ऊंचा बोला जाता है। वितराग अभय दान वाले थे, वितराग भगवान। थैंक यू सर। जय सच्चिदानंद। वीणा। अपन 5 आज्ञा में रह के सेवा करते तो क्या आपको मोक्ष मिलेगा? हाँ, 5 आज्ञा में ही रहना है, और सेवा के टाइम भी ज़रूर। सेवा तो बहुत बड़ा 5वीं आज्ञा जैसा है कि जिस सत्संग में रहो, सेवा में रहो, पढ़ाई करो। सेवा दादाजी का जो जगत कल्याण का प्रोजेक्ट है, उनका जगत कल्याण का प्रोजेक्ट में जो हेल्प करता है, दादाजी के सबसे बड़े स्पेशल आशीर्वाद उनको मिलते हैं। अगर मेरा ध्येय पूरा करने को आप सपोर्ट करते हो तो मेरे बहुत आशीर्वाद है उसके लिए। दादाजी बहुत राजी है। तो मोक्ष का मार्ग के लिए 5 आज्ञा में रहेंगे, मगर सेवा करते करते गए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सेवा के बिना ज्ञान परिणाम अच्छा नहीं रिजल्ट मिलता है। वो बहुत शुष्क ज्ञान हो जाए ना, थियोरिटिकल हो जाता है। रिलेटिव ऐसा है, व्यवस्थित ऐसा है, हिसाब है, निमित्त है, शुद्ध दशा, सूक्ष्मतम परमाणु, ये सब स्टडी किया। सेवा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में जितना आप कषाय रहित सेवा कर सके, तो कषाय रहित होने वाली दशा ज्ञान का फल है। तो 5 आज्ञा अप्लाई करोगे तो कषाय छूटेंगे। तो सेवा करते करते कषाय रहित सेवा करनी है। तो सेवा करोगे तो कि सेवा के वजह से सत्संग के माहौल में रह सकते हैं, महात्माओं के साथ रह सकते हैं, महात्माओं की सेवा करेंगे। क्योंकि कोई आज सेवा करता है तो हम सत्संग का लाभ ले सकते हैं। हम सेवा करेंगे तो दूसरे को सत्संग का ज्ञान का लाभ मिलेगा। तो सेवा तो बहुत ऊंची चीज़ है, अवश्य करनी चाहिए। मेरा जीवन भी सेवा से ही शुरुआत हुई थी। मैं सत्संग में आता था, ठीक है आए, जाएगा नहीं जाएगा कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, कीमत नहीं थी। जब सेवा में निरुमा ने दिया दादाजी की वाणी लिखो, तो रोज़ पहले पहुंच जाने का 3 बजे 2:30 बजे दादाजी की तो रोज़ का जाना चालू हो गया। सेवा से ही मुझे ज्ञान की कीमत समझाई, ज्ञान में ज़्यादा रहने की जागृति मिली। तो सेवा के आधार से ही मेरी प्रगति हुई है। सेवा तो बहुत ऊंची चीज़ है। हाँ, सेवा करते करते कषाय हो गए तो प्रतिकोण करो और ज्ञान अप्लाई करो। धीरे धीरे कषाय रहित सेवा होगी तो हम ज्ञान में रहे और वीणा सेवा में रहे, दोनों अपना काम बांट लेना चाहिए। तो हमारी मोक्ष के लिए प्रगति भी होगी, वीणा के सब कर्म पूरे भी होते जाएंगे।
और आपकी कृपा भी मिलेगी क्या सेवा करते हाँ, करते? सबसे दादाजी खुद बोलते हैं कि मेरी सबसे ऊंची आशीर्वाद सेवा से है। मुझे तो वही फ़ायदा मिला है, दादाजी की कृपा, राजी पोज सब मिला सेवा से ही। आप भी सेवा करते हो तो आपको आनंद बढ़ता है ना। हाँ। और अब प्रत्यक्ष का भी क्या फ़ायदा है? जैसे हमको ऐसा लगता है कि वहाँ जाके क्या करेंगे, पूज्य श्री तो टीवी में दिखते हैं, तो प्रत्यक्ष का भी कुछ फ़ायदा रहे तो आप बताओ ना। प्रत्यक्ष का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये सोलार पावर है, तो सूर्य नारायण रहेंगे तब हम वो एडजस्टमेंट करेंगे तो सोलार पावर मिलेगा। टीवी में सनराइज़ दिखेगा, कितना भी हमारी बैटरी रखो कुछ सोलार पावर भरेगा नहीं। प्रत्यक्ष की तो बात ही अलग है। प्रत्यक्ष में देखने से ही हमारी जागृति बढ़ जाती है, ऑरा रहता है, पावर सब हाजिर रहने से वो ऑरा में हम रहे, हमें भी शुद्धात्मा का पावर बढ़ता है, जागृति का पावर बढ़ता है, हमारे प्रश्नों का समाधान मिलता है, विधियाँ होती है, ज्ञान विधि होती है, सामायिक विधि होती है, तो उसमें ज़बरदस्त ज्ञान का पावर बढ़ा जाता है। और भले हम लगता है कि 2 घंटा सत्संग में बैठे, मगर अभी आई शिविर है 3 दिन की, तो जब से हम आए सचमुच तो घर से हम निकले, वहाँ से शुद्धात्मा का अकाउंट में क्रेडिट चालू हो गया। तो दोपहर सुबह 10 बजे निकले तो आज का दिन, नेक्स्ट डे सत्संग, नेक्स्ट डे सत्संग, नेक्स्ट डे सत्संग, और चौथे दिन दोपहर में जाएंगे, रात को 10 बजे पहुँचे, तो 5 दिन का 24 घंटे का हमें पावर मिल गया। ये 2-2 घंटा सुबह शाम 3-4 घंटे मिले, वो नहीं, टोटल 24 घंटे प्लस 5 दिन का पावर बढ़ जाएगा, है ना। इतना और खुद अनुभव करके देखना चाहिए कि 5 दिन के बाद मेरी जागृति बढ़ गई, जुदापन की जागृति बढ़ गई, कितने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जागृति रहने से, समझ क्लियर होने के वजह से शांति हो गई हमें, है ना। प्रत्यक्ष सत्संग तो अनिवार्य है, प्रत्यक्ष फर्स्ट प्रायोरिटी प्रत्यक्ष सत्संग की रखनी चाहिए। और प्रत्यक्ष सत्संग नहीं है तो फिर परोक्ष सत्संग, VCD सत्संग देखो, सब है। नहीं पहुंच सकते हो तो पहुंच सकते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखो। अच्छा, फिर लाइव सत्संग भी हम देख सकते हैं ना, तो वो आपसे तो भी जल्दी क्या है कि साल में कितना दिन छुट्टी निकालोगे, 10-15 दिन छुट्टी निकालोगे, बाकी तो हमारा सत्संग कार्यक्रम तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप चालू है। यहाँ से पूरा होके दूसरा प्रोग्राम पूरा होके तीसरा प्रोग्राम, जितनी शक्य है उतने सत्संग के प्रोग्राम अटेंड करो। नहीं हो पाता है तो लाइव रिले देखो, और भाव रखो कि मैं, हाँ मेरी चाय बनाना, जल्दी लाओ, चलो मुझे प्रत्यक्ष, अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, पहले सब बंद करके 2 घंटा देखने है तो एकदम हम प्रत्यक्ष सत्संग में बैठे, ऐसे भाव करके बैठने का, नोट करने का, सत्संग बराबर सुनने का, इसी में पूरा कंसंट्रेशन रखने का। चलो चाय बनाओ, नाश्ता करो, नाश्ता करते करते सत्संग देखते रहोगे तो इतना माइनस हो जाएगा। अच्छी तरह देखो, प्रत्यक्ष हम सत्संग हॉल में बैठ के देख रहे हैं, ऐसे देखना चाहिए तो बहुत प्रत्यक्ष। और आप लाइव तो हमने देखे ये दीपक भाई को, कहीं ना कहीं तो है दुनिया में, तो हम कनेक्शन करेंगे तो पावर भरा जाएगा ज़्यादा। और सत्संग सेंटर चलता है, वहाँ सत्संग में जाने में कितना फ़ायदा होता है सेंटर में जाने के लिए? वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्मों का हिसाब से संसार व्यवहार तो सारा दिन चलते ही रहेगा, तो संसार की लिंक टूटेगी। कम से कम 2 घंटा निकाला तो संसार की लिंक टूटेगी। और 2 घंटा तो सत्संग में बैठे, मगर आने पाने का 1-1 घंटा और मतलब समझ लो, आधा पौना 1 घंटा दूसरा। तो हम सत्संग में गए, वहाँ VCD देखेंगे, विधि होंगी, सामायिक, प्रतिक्रमण, आरती, भक्ति, ज़बरदस्त ज्ञान का पावर भरा जाएगा। ये भी हितकारी है। महात्मा एक दूसरे के अनुभव शेयर करेंगे, सेवा बांटेंगे, दूसरे को कैसे सत्संग में लाना, ऐसी बातचीत होगी, कुछ ना कुछ होते रहेगा। चलो मैं भी ये सेवा करूँगा, हमारे सोसाइटी में दादाजी की VCD बताऊँगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर कर भी सकेंगे। सत्संग में हम आए तो वहाँ का क्या सेवा की ज़रूरत है, उसमें हम हमारा योगदान दे सकते हैं। तो सेंटर में सत्संग में जाने का ज़रूरी है ना? बहुत ज़रूरी है, आना ही चाहिए। यानी क्या है, हफ्ते में 2 घंटा निकालो,
24 घंटे में ऐसे 7 दिन में 2 घंटा निकालना है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुसंग का वातावरण तो संसार में भरा हुआ है। और बिजनेस में गए, ऑफिस में गए, रास्ते में, घर में, फैमिली में कहीं ना कहीं राग द्वेष वाली ही बातें मिलती रहती है। छूटने की बातें के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान में रहने की बात संसार में किसी जगह हमें नहीं मिलेगी। ये सत्संग में मिलेगी, ये प्रत्यक्ष सत्संग या लोकल VCD सत्संग या दादाजी की किताबें, उसमें छूटने की बात मिलेगी। बाकी बाहर तो मोह, राग, द्वेष, संसार का संसारी बंधन में आ जाएंगे हम। अच्छा पूज्य श्री, अपन सत्संग करें तो प्रसाद करना जरूरी है कि नहीं करना? नहीं, रखो तो हरकत नहीं, हमारी लोभ की गांठ करे तो टूटेगी। अच्छा है ना? करे तो लोभ की गांठ टूटेगी। अच्छा। और कोई आया दूर दूर से तो चलो थोड़ा खाना यानी सादा खिचड़ी कढ़ी शाक बना के दिया तो उनको भी शांति, सत्संग के लिए वो लोग आए जाए। और नहीं हो सके तो हरकत नहीं, कुछ पीने का दे सकते, पीने का दो, चाय नाश्ता दे सकते, चाय नाश्ता, जितनी कैपेसिटी है यथाशक्ति करो। और नहीं करो तो भी हरकत नहीं। ये तो क्या है कि लोग दूर दूर से आते हैं तो घर पे जाएगा, खाना खाएगा, या बाज़ार से खाना खा के बाद में आए, या सत्संग मिले तो उसको अच्छा खाना मिलेगा, शुद्ध खाना। तो रिलेटिव भी शांति, और थोड़ा खाना खिला दिया पेट में तो मन में शांति। तो सत्संग सारा 2 घंटा अच्छी तरह कर सकेंगे। अच्छा। और नहीं हो सकता है तो हरकत नहीं, वो भी आग्रह नहीं है उसमें। और कोई अच्छा बनाए, पूरी थाली खिलाए, कोई सादा बनाए, उसमें कंपैरिजन नहीं करने के, यथाशक्ति सबको करने दो। हमें तो भावना क्या है कि सत्संग के टाइम उसको भूख लगी है तो उसका ध्यान बेचैन हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए खाने का प्रोग्राम, प्रसाद। हमारी भी ग्रंथियाँ टूटेंगी और दिल से परोसोगे, चलो महात्मा है उनके लिए ये बनाओ वो बनाओ, वो भी हमारी सेवा है, भक्ति है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर माधुरी पाटिल, पुणे। हमेशा मन में दो विचार आते हैं, एक ही मन है लेकिन 2 अपोजिट विचार क्यों आते हैं? एक तो बहुत अच्छा होता है और एक बहुत बुरा होता है। जब बुरा आता है तब लगता है ये तो मैं सोचती नहीं, लेकिन वो ख्याल क्यों आता है? यानी आप मार्केट में यदि सब्जी बनी लेने गए क्या, टमाटा लिया डाला, सब्जी पोटैटो लिया डाला, मेथी की भाजी डाली, तो ऐसे घर में जाओगे तो टमाटा निकला, अरे टमाटा क्यों निकाला, मैं लिया तो था तो बॉटम में, तो जो भरा है वही निकलेगा ना। तो मन ऐसा ही है, जो माल भरा है वो निकलता है। आपको तो नॉन वेज का नहीं विचार आया ही नहीं, दारू वारू विचार ही नहीं है, चाय दिन में 4 बार चाहिए, तो ये माल भरा है, तो ये नेगेटिव भी भरा है, पॉजिटिव भी भरा है, निकलता है माल। अभी हम जुदा रखेंगे, फाइल का संभाव से निकाल करेंगे। मन तो बताएगा, उसमें आप वो नहीं बताता है ऐसे कि तुम हमारे साथ सहमत रहो, पॉजिटिव में सहमत रहो, नेगेटिव बोलो हमारी सहमति नहीं है, जय सच्चिदानंद, चले जाएगा। और ऐसा नहीं आना, इसलिए क्या करना चाहिए? नहीं आने का नहीं है, वो आएगा, आप जुदा रखो। देखो ये सत्संग नहीं, टीवी में आप रेलवे स्टेशन में नहीं ऐसे देखते, स्क्रीन पर एक बाद लेटर आते ही रहते हैं, रनिंग लेटर। मन ऐसा है, रनिंग लेटर। हम तो 25% डिस्काउंट साड़ी कहाँ पे है, वहाँ हम ध्यान देते हैं। दूसरे सिगरेट फ्री, ड्यूटी फ्री है, वो है, सब देखते जाते हैं, उसमें का हमारा नोटिस नहीं करते। ये बात तो ये मन ऐसा है, कितने सारे विचार बताते रहता है, उसका धर्म है मन का। जैसे कान का धर्म सुनना है, कोई बुरा शब्द बोले भी सुनाई देगा, कोई अच्छे शब्द भी सुनाई देते हैं। मन का भी धर्म है, अच्छे विचार बताएगा, बताना यानी पैम्पलेट बताता है। हमें क्या करना हो निश्चय करो कि बुरे विचार, नेगेटिव विचार में तन्मय आकार नहीं होना है, और सच अच्छे विचार में भी तन्मय आकार होने जैसा नहीं। हमारा मोक्ष के ध्येय के लिए जो काम लगे उसमें हम सहमत है। मन बताए सत्संग में पहुंचना है तो अच्छी बात है, जाओ। बोला इसको ये करेगा वो करे, नहीं भाई किसी को दखल नहीं करना है, संभाव से निकाल करेंगे। तो मन हमारा ध्येय के अनुसार है, उतनी बात मन की सुनने की, दूसरी बात का संभाव से निकाल करो। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुरुषी। हमारे माइंड में हमने ज्ञान लिया हुआ है और उसके बाद भी हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं।
हम चिंतन भी करते हैं नहीं आना चाहिए, बट सिचुएशन आने पर हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो क्यों? क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं? सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं? जब भी हमारी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, हमारे अपोजिट सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं उसके ना, उसके लिए अभी ये मन तो बताएगा। ये सिचुएशन में ट्रैफिक आ गया तो बस अभी तो घर वापस चले जाए, ऐसे सोचते हैं कि दूसरे रास्ते से निकलेंगे या थोड़ा वेट करेंगे। क्या करते हो? जैसे बच्चों के लिए है, कभी बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम उनको गुस्सा भी कर देते हैं, कंट्रोल करते करते भी गुस्सा कर देते हैं, तो उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या नेगेटिव थॉट्स क्या आते हैं? मतलब नापास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति बाहर गए तो आएंगे तो लेट आएंगे, तो मतलब एंगर आता है, गुस्सा आता है। हाँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स जुदा है, एक एंगर जुदा है। एंगर तो क्या है कि हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो गया तो क्रोध हो जाएगा। उसको समाधान, सॉल्यूशन निकालो। बच्चे कितनी उम्र के बच्चे हैं? एक 17 ईयर्स का है एंड दूसरा 12 ईयर्स का है। हाँ, तो उसको बहुत आग्रह मत रखो, अभी तो बड़े हो गए। ठीक है, ये 4-5 साल तक उसको सिखाना पड़ता है, ये मत करो ये करो। अभी तो बड़े हो गए, अभी तो उसको बोले मेरी इच्छा है ऐसे करो तो अच्छा है। अब सोचना, बाकी उसके ऊपर छोड़ दो, उसकी जिम्मेदारी से करेंगे वो लोग। ओके। आग्रह मत रखो, बार बार टोक 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 मत करो, ये नहीं करो ये करो, ये करो ये करो, और बाद में आपने जितना भी उसको कहा वो नहीं मानेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ओके। तो ये आपने आग्रह रखा उसके वजह से गुस्सा होता है, वो नहीं तो। और उसका सुनना न सुनना उसके लिए, उसको सोचने दो। देखो ये अच्छी बात है, ये ऐसे होना चाहिए। आप सोचना मुझे ये पसंद नहीं है, तू ये करता है, तो समझा के छोड़ दो, उसको विचार करने दो क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे तरफ से क्रोध नहीं होएगा, आग्रह नहीं रहेगा, और वो भी सोचेगा समझेगा, तो उसका भी धीरे धीरे परिवर्तन होएगा। सच्ची बात बता के छोड़ दो, आग्रह मत रखो। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु जी श्री। बोलो। विष्णुकांत। जागृति में निरंतर रहने के लिए क्या उपाय है? ये तो 5 आज्ञा में रहो, और किसी को दुख पहुंचा तो प्रतिक्रमण करो। और सबसे बड़ा जागृति यानी खुद के दोष दिखे उसको जागृति बोला जाता है, और दोष के प्रतिक्रमण होंगे तो जागृति बढ़ेगी, और निर्दोष देखेंगे तो जागृति बढ़ेगी। 5 आज्ञा में रहोगे तो जागृति बढ़ेगी। तो ये उपाय है। समझ में आया आपको? आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।